तो अभी तक हमने ये अपनी छोटी कंपनी का नेटवर्क देखा, जिसमें हमने ये तक अंदाज़ा लगाया कि जैसा कि हम इसमें चित्र में देख भी चुके हैं पहले भी, थोड़ा अंदर जाते हैं वापस ताकि इसको ठीक से देख सकें। इसमें ये जो बाईं तरफ वाला है ये है प्रोडक्शन, यानी कि जो सार्वजनिक वेबसाइट या जिसे शोरूम कहते हैं कंपनी का। यहाँ पर आपके ग्राहक आते हैं, चाहे प्रयोगकर्ता चाहे वो आपकी जानकारी वेबसाइट पे कोई जानकारी ले रहे हो या कोई सामान खरीदने आ रहे हो। तो ये जो प्रोडक्शन जिसे कहते हैं या शोरूम कहते हैं या सार्वजनिक वेबसाइट कहते हैं या आपके ग्राहक जहाँ पर दुकान कह सकते हो आप, जो भी है, तो उसमें ये प्रोडक्शन कहलाता है। और यहाँ पर ये आपका फैक्ट्री है जहाँ पर कि सामान बनता है, जो बीच वाला है। और ये जो दाईं तरफ वाला है ये जहाँ पर कि सामान का परीक्षण होता है, QA जिसे कहते हैं, टेस्टिंग या QA होता है। अब ये देखने के बाद हमें अगला काम जो करना है वो ये करना है कि अभी तक हमने बहुत सारी बातें की हैं, आपको केवल खाली चित्र दिखाए हैं। अब ऐसा करते हैं, देखते हैं, ज़रा कुछ एक्शन देखते हैं, कुछ असल में कोई काम करके देखते हैं कि ये सर्वर कैसे बनता है, क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको इसके लिए आपको क्या चाहिए, अगर आपने सीखना है इस दिशा में आगे खुद करना है, और जब तक कई बार कोई काम खुद नहीं करते हम, तब तक हमें उसके बारे में कहते हैं ना, उसका ठीक से समझ में नहीं आता। जैसे आप अगर आप किसी के साथ गाड़ी पे या बस में या स्कूटर में किसी में भी जा रहे हो और कोई दूसरा व्यक्ति उसको ड्राइव कर रहा है, तो आपका ध्यान सारे रास्ते पे नहीं जाएगा। और जब आप खुद ड्राइव कर रहे होते हो तो फिर आपको रास्ता पूरा समझ में आता है। तब आपको हर मोड़ पे कितनी स्पीड रखनी है, कहाँ पर किस सिग्नल पे क्या करना है, वो सब ध्यान रखना पड़ता है। तब आपको बात आपके दिमाग में ठहर जाती है और 2 4 5 बार चले आते हो तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। तो अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो आपको अभ्यास रहता है, लेकिन आपको एकदम से किसी बड़े शहर दिल्ली या मुंबई वगैरह में भेज दिया जाए तो आपको थोड़ा समय लगता है रास्ता समझने में। इसी तरीके से हमारी IT की दुनिया में थोड़ा समय लगता है समझने में, लेकिन हम शुरुआत करेंगे। तो अब इसके लिए क्या चाहिए हमको इसके लिए चाहिए, असल में हमें एक लिख लेना चाहिए। लिखने से मुझे ऐसा लगता है कि लिख लेने से कोई भी चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रहती है ना। तो अब इसके लिए हम एक नया नोटपैड खोलते हैं और इसमें लिखते हैं कि क्या क्या चाहिए हमको। तो हमको एक चाहिए लैपटॉप या डेस्कटॉप, है ना। इसमें आजकल के समय में विंडोज़ 10 या उससे ज़्यादा में विंडोज़ 10 जो होती है या 11 जो है, विंडोज़ 11, इनको कम से कम 4 GB रैम चाहिए होती है। लैपटॉप में कम से कम 4 GB से कम अगर हो तो चलेगा नहीं, 4 GB भी बेकार ही है। तो ज़्यादातर जो असल में सही काम करने के लिए चाहिए होती है वो होती है कम से कम 8 GB रैम। और यदि 12 GB या फिर 16 GB रैम है फिर तो थोड़ा और भी अच्छा रहता है। तो हम क्या करेंगे, अब अभी तक जो हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये जिस कंप्यूटर पे मैं आपको जिस पे हम कंप्यूटर पे हम आपको देख रहे हैं, ये भी कंप्यूटर जो है वो विंडोज़ का है। अब जो ये हम जिसे सर्वर कह रहे थे, यहाँ पर ये देखिए ना पीछे ये सर्वर्स हैं, ये विंडोज़ वाले नहीं हैं। विंडोज़ वाले भी हो सकते हैं पर ये विंडोज़ वाले नहीं है। ज़्यादातर सर्वर जो है मशीनें होती हैं उनको कहते हैं लाइनेक्स पे। लाइनेक्स जो है एक यूनिक्स का एक वर्जन है, उसी का एक प्रतिरूप है। और यूनिक्स के बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे, पर यूनिक्स आप ये समझ लीजिए कि यूनिक्स जो है इसके
दादाजी हैं या पिताजी हैं। मतलब ये कि यूनिक्स पहले आया और बाद में लिनक्स आया। लिनक्स करीब 92 के आसपास 92 में स्टार्ट हुआ। यूनिक्स जो है 71 से चलता है, 1971 से। तो लिनक्स वाले में खासियत क्या है कि लिनक्स जो होता है वो पीसी यानी कि IBM कंपैटिबल जो जिसे हम कहते हैं उन सिस्टम्स पे लिनक्स को लिनक्स असल में यूनिक्स का एक ऐसा प्रकार है जो कि IBM PC या जिनको आजकल हम जिनको लैपटॉप कहते हैं आमतौर पे, उनमें चल सकता है। एप्पल लैपटॉप में भी चल सकता है, पर उसमें भी वैसे ही तरीका होगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसका नाम है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। ये सॉफ्टवेयर हमें क्या करेगा, हमें हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर बनाने में जो जैसे वर्चुअलाइजेशन मैंने बताया था आपको, उस तरीके से वर्चुअलाइजेशन का प्रयोग करते हुए हमारे इसी लैपटॉप में, इसी डेस्कटॉप में हम दोबारा से इसके अंदर एक वो बना पाएंगे। क्या बना पाएंगे कि हमारा मेन कंप्यूटर चलता रहेगा और इसके अंदर हम कुछ वर्चुअल कंप्यूटर, जो कि असल में कंप्यूटर नहीं है लेकिन कंप्यूटर का सारा काम करते हैं। और आपको याद होगा कि वर्चुअल का मतलब होता है कि फिजिकल सामान नहीं है, लेकिन जो कुछ भी उसके कार्य करने का जो क्षमताएं हैं वो लगभग फिजिकल सर्वर की ऐसी ही होती हैं। तो हम ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स हम कहाँ से मिलेगा हमको, तो हम इसके लिए इंटरनेट पे जाते हैं और इंटरनेट पे जाकर हम जो है एक नया ब्राउज़र खोलते हैं। ये जो ब्राउज़र है ये मुझे ज़्यादातर फायरफॉक्स पसंद है, तो मैं फायरफॉक्स का प्रयोग करता हूँ। अब इसमें भी मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए कि आप लोगों को पता होगा आजकल पिछले 2-3 सालों से, 4-5 साल भी हो सकते हैं, फायरफॉक्स में या क्रोम में भी एक सुविधा आती है, उसको कहते हैं उस सुविधा को कहते हैं कि प्राइवेट विंडो, है ना। तो ये प्राइवेट विंडो क्या चीज़ होती है, तो हमने जैसे प्राइवेट विंडो जब खोली तो ये कह रहा है कि आप अब इस विंडो में जब करोगे तो कोई कुकीज़ नहीं होंगी, आपके हिस्ट्री नहीं रखेगा, और दूसरे जो आप जो कुछ देख रहे हो वो थोड़ा सा आप अपने एकांत में कर सकते हैं। मतलब लोग आपको लगातार देख नहीं रहे होंगे। जैसे होता है ना कि अगर घर के बाहर आप खिड़की पे खड़े होकर कोई काम कर रहे हो तो बाहर के लोगों को दिखता है, लेकिन अगर अंदर कमरे में हो तो किसी को दिखता नहीं है। तो ये जो प्राइवेट विंडो है, इसका मतलब होता है कि ब्राउजिंग की जो हिस्ट्री है, ब्राउजिंग का आपने क्या क्या किया, किसको देखा, वो सब आप रोक सकते हो अपना, उसको दुनिया को मना कर सकते हो कि हम हर चीज़ के लिए, हर काम को आपको बताएंगे नहीं, है ना। तो अब हम जो है, हम एक लिनक्स का एक प्रकार है, उसको कहते हैं उबंटू। अभी हम उबंटू को डाउनलोड करना चाहते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। देखिए एक और नई समस्या आ गई। अब मैं इसमें गया तो ये कह रहा है कि ट्रैकर सेटिंग मतलब कि ये सब जो है आपका हिसाब किताब रखेगा, आप क्या आए, क्या देखा, क्या नहीं किया। ई कॉमर्स की दुनिया में इसकी बड़ी वैल्यू है। सारे के सारे जो व्यापारी हैं वो जानना चाहते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हो, ताकि आपके मतलब को, आपके बारे में जान के वो आपको आपके मनपसंद सामान दिखा सकें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदो। तो हम क्या करते हैं, जैसे अब ये इस तरीके का जब डायलॉग बॉक्स दिखता है तो हमारे 2 एक्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि एक्सेप्ट ऑल एंड विजिट साइट, तो आमतौर पे आदमी यही करता है। लेकिन आप एक दूसरा काम भी कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, मैनेज योर ट्रैकर सेटिंग्स। तो इसमें क्लिक करने के बाद हम देखते हैं तो ये क्या कह रहा है। इसमें भी इसने 2 ऑप्शन दिए हैं। पहले चॉइस जो कह रहा है, पहली विकल्प में दे रहा है, ये कहता है एक्सेप्ट ऑल, मतलब सब कुछ, हम जो कुछ कहें, हम जो कुछ करना चाहें, आपके कंप्यूटर में जो कुछ रखना चाहें, जो कुछ जहाँ से आपके ऊपर निगाह रखना चाहें, वो सब कर सकें। दूसरा है, उसके बाद कुछ और पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ और विकल्प हैं। कैसे क्या है, ये है एसेंशियल में क्या है, तो परफॉर्मेंस है, एक फंक्शनैलिटी।
अब जैसे मैंने बताया था ना, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। फंक्शनैलिटी का मतलब है जो काम आप करने वाले हो सही सलामत चलता रहे, ठीक ठाक चलता रहे, उसके लिए फंक्शनैलिटी के लिए। और दूसरी है परफॉर्मेंस के लिए। तो मेरा परफॉर्मेंस मतलब जब बहुत सारे लोग आ जाएं तब भी वेबसाइट ठीक से काम करे। हम लोग यही सब कर रहे हैं हम यही सब करने वाले हैं अपने आगे काम में, ये इसलिए इनको इन चीज़ों को कभी कभी थोड़ा थोड़ा जानते चलना चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, भाई अगर मुझे कोई वेबसाइट में समस्या नहीं हो रही तो मैं चाहूँगा कि फंक्शनैलिटी ठीक ठाक चले, परफॉर्मेंस हमारी ज़्यादा ट्रैकिंग मत करो। तो हम कहेंगे ठीक है, फंक्शनैलिटी वाला बटन हमने क्लिक कर दिया और बाकी कुछ नहीं कहा, बोला सेव प्रेफरेंसेस। तो ये यहाँ पर आ गया। अब हम इसके डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में जाने के बाद एक डेस्कटॉप है, एक सर्वर है। आज हम सबसे पहले ये डेस्कटॉप को डाउनलोड करते हैं, है ना। तो ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये थोड़ी देर लगेगी इसको डाउनलोड करने में। तो उसके बाद हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं वापस। ये देखिए डाउनलोड चल रहा है ना, यहाँ पर थोड़ी देर लगेगी इसमें।